नमस्कार दोस्तों, टॉप परसेंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्री निखिल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके। हम लोग 2012 से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस दौरान जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलमोस्ट 35 प्लस यूनिवर्सिटीज़ मैं कहता हूँ, जिसमें से स्टैनफोर्ड है, येल है, सिडनी है, एम्स्टर्डम है, इन सभी से कहीं ना कहीं हम लोग क्वालिफाइड हैं। और हमारा प्रयास है कि आप सभी लोग अपने भविष्य में आगे बढ़ें। दर्शन फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोग आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर जो है उज्जवल बनाएं, एक सुनहरा भविष्य का निर्माण आप करें। क्योंकि एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ था उसके एक ही दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप देखेंगे। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि लगभग 2 महीने का टाइम आप मान के चलिए, 60 दिन का टाइम आप मान के चलिए। इन्हें 60 दिन के अंदर आपको नई परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा डिले कर नहीं सकते हैं। इनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात मैंने कही थी कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल हो सकता है कि ये 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें। दिसंबर वाला एग्ज़ाम ये कंटिन्यू रखेंगे, उसको ये कहीं भी पोस्टपोन नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो अभी एग्ज़ाम होने का नोटिफिकेशन इन लोगों ने डाला है तो वो 21 अगस्त के आसपास ये लोग उसे शुरू करेंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी भी दिखा दूंगा, जो कल 28 तारीख को इन्होंने रिलीज़ किया है, जिसके अंदर इन्होंने एक शेड्यूल बनाया है कि एग्ज़ाम हम किस किस तरीके से एनटीए का लेंगे, यूजीसी वाला एग्ज़ाम। तो अपनी स्क्रीन पर पहले आप वो नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये पब्लिक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है 28 जून 2024 को। 28 जून 2024 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर 2 बातें जानने वाली है। पहली बात तो ये कि जितने भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो सारे, उन सब की एक डेट इन्होंने टेंटेटिव, या मैं कहूँ कि एक्यूरेट, जो कहें कि इसने इतनी तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा, इतनी तारीख तक चलेगा, इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। सब्जेक्ट वाइज आपका टाइम टेबल आ जाएगा। सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है वो आ जाएगा। एक बार हम डेट देख लेते हैं, क्या क्या डेट्स ये लोग हमें दे रहे हैं। अगर 3 एग्ज़ाम्स की बात करें तो 3 एग्ज़ाम्स की इन्होंने डेट डिक्लेयर की है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे तो इस बार जो ये एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम जून के अंदर, ये पेन पेपर मोड के ऊपर हुआ था, जिसे हम ऑफलाइन मोड कहते हैं, जिसमें आपको ओएमआर शीट दी जाती है और आप उसे ऑफलाइन भरते हैं। बट यहाँ पर अगर आप मोड के अंदर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो तीनों एग्ज़ाम इस बार फिर से ऑनलाइन किए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किए जाएंगे। शायद इसलिए क्योंकि पिछली बार पेपर लीक होने का जो दिक्कत हुआ, जिसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो इन्होंने इस बार फिर से मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर दिया। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओएमआर शीट आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही दी जाएगी, वहीं से आपको फिल करनी है, वहीं से सबमिट हो जाएगी। इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपके पास एग्ज़ाम पेपर या क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाता है। ऑब्जेक्शन जब आप लगाते हैं उस वक्त आप अपना रोल नंबर डाल के उस पेपर को देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस चूज किए थे। अदरवाइज आपके पास और कोई फिजिकली पेपर नहीं होता है। लेकिन अब जैसा इन्होंने निर्णय लिया है आपको वैसा करना पड़ेगा। 21 अगस्त यहां पर डेट डाली गई है नेट की, जो कि 4 सितंबर तक एग्जाम चलेंगे। बहुत ज्यादा लंबा टाइम ये नहीं ले रहे हैं, जैसा कि देखा जा रहा है या जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है। इस एग्जाम का रिजल्ट ये लोग सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में निकालने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अक्टूबर एंड में फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि दिसंबर के एग्जाम के लिए होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से अक्टूबर 20 या 21 अक्टूबर के आसपास एक नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम्स के लिए, जो दिसंबर लास्ट में होगा। तो ये फिर से 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो एक तरह से रैपिड फायर हो गया, बहुत तेजी से एग्जाम्स होंगे दोनों। आप बहुत तेजी से तैयारी कीजिए और हो सकता है इस तेजीबाजी के अंदर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये एनटीए नेट का डिक्लेरेशन था। एनटीए नेट ने जो एग्जाम डेट घोषित करी है ये मैंने आपसे बताई। अब हम बात करते हैं हमारे क्लासेस की। हमारी क्लासेस कैसे चलेगी। 1 जुलाई से हम हमारी क्लासेस शुरू करेंगे। 1 जुलाई से 21 जुलाई और 21 जुलाई से 21 अगस्त। मान लीजिए हम मान के चलते हैं 21 अगस्त को ही फिलोसॉफी का एग्जाम है, हालांकि है नहीं बट आप मान लीजिए। अगर मैं मेरा अंदाजा बताऊं तो अगस्त एंड के अंदर आपका फिलोसॉफी का एग्जाम होगा। मींस ऑलमोस्ट 24-25 के आसपास आप मान लीजिए, या 26 के आसपास बस। तो आपके पास लगभग 50 या 45 दिन हैं जिसमें आप डेडिकेटेडली तैयारी कर सकते हैं।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा ऐसा जो कि फुल फ्लैश लेक्चर होगा, जिसमें हम सारी कहानियां सब कुछ सुनेंगे। दूसरा लेक्चर होगा वो होगा लॉजिकल, टू द पॉइंट, फैक्चुअल लेक्चर, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें रटाऊंगा मैं कुछ चीजें आपको कि भैया 4 मार्क में 10 चीजें रट लेना, ये क्वेश्चन आते हैं, रट लेना क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप उसके रटते रहना। उसी रटने वाले कंसेप्ट के नोट्स भी दूंगा और फुल फ्लैश के नोट्स भी दूंगा। हर वीक हम कोशिश करेंगे 1 से 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो। हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगस्त में पहुंच जाएं, जुलाई का सीन मैंने आपको बता दिया, अगस्त में जब हम पहुंच जाएं, अगस्त में मैं आपको लगातार मॉक टेस्ट देता रहूंगा, लगातार फ्रेश क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट देता रहूंगा। हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम जो बच्चे इस बार, कुछ जिन्हें लगता है कि यार 2-3 नंबरों से दिक्कत हो गया, उन सबका इस बार काम हो जाए। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। 1 तारीख से क्लास शुरू होगी। दूसरी बात एक और बता देना चाहूंगा, अभी जो बैचेस चल रहे हैं वो सारे डिस्काउंटेड बैचेस हैं, लेकिन ये लास्ट बैचेस हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो विद्यार्थी दाखिला लेना चाहता है वो 1 तारीख से पहले दाखिला ले ले। 1 जुलाई के बाद अगर फीस बढ़ती है, चार्जेस बढ़ते हैं, तो भैया फिर आप मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मैंने फिर देखा है नेट के लिए कि हम जितने भी चार्ज आपसे लें, जितने भी चार्ज हम आपसे लें, आपके लिए वो ज्यादा ही हैं। अगर मैं आपको 1000 रुपए में क्लास दूंगा तो भी आप कहेंगे सर 500 नहीं हो सकते क्या? मैं 500 में दूंगा तो आप कहेंगे सर 100 नहीं हो सकते क्या? मैं 100 कहूंगा तो आप कहेंगे सर 50 नहीं हो सकते क्या? तो मैंने कहा जब बार्गेनिंग ही आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना फिर इसको वापस से इसके एक्चुअल प्राइजेस के ऊपर ही ले जाया जाए। क्यों ना मैं नेट को फिर से 10,000 के अंदर बेचूं, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट तो 16,000 में बेचते हैं, आप लोग वहां से भी लेते हैं, वहां से भी आपका रिव्यू वही है, वहां से भी आपका रिएक्शन वही है, सिलेक्शन आपका वहां से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां भी आप परेशान हैं, लेकिन आप उन्हें 16,000 देने में खुश हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा ही एटमॉस्फेयर है, आप लोगों ने बनाया हुआ है, आपका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। मेरी प्राइजेस अब मैं उसे कम नहीं करूंगा, हम कोशिश करेंगे अब हमारी प्राइजेस हाई रहे। मेरा टारगेट रहेगा, जो मैं पहले सोचता था कि यार नहीं बच्चों को लाभ होना चाहिए, बच्चे थोड़े परेशान हैं, मैंने पिछले 6 महीने में देखा, मैंने वो प्राइजेस करके भी देखा जिसके अंदर एक बच्चा इजीली उसे अफोर्ड कर सकता है। उसके बावजूद आपका रिप्लाई आता है सर इसमें कुछ कम नहीं हो सकता क्या, इसमें कुछ कम नहीं हो सकता क्या, सर इसमें कुछ कम नहीं हो सकता क्या? तो मैंने कहा ये कम वाला काम ही खत्म करो, एक स्टैंडर्ड प्राइस रखते हैं, इतना प्राइस रखते हैं कि पहले ही आप प्राइस देखकर लगभग 50-60% लोग अपने आप ही साइड में हो जाएं। जो सच में पढ़ने वाले हैं या जो सच में खर्च कर सकते हैं वो सब आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप भी कल को टीचर बनेंगे, आप भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो आप भी उनसे चार्ज तो लेंगे। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। 1 जुलाई के बाद जो बैचेस बनेंगे, अभी जिन्होंने एडमिशन ले लिया उन्होंने ले लिया। 1 जुलाई के बाद अगर मान लीजिए आपने 30 को आपको एडमिशन लेना था, 30 तारीख को, लेकिन आप नहीं ले पाए, आपने नहीं लिया, और अगर 1 तारीख की आप रेट देखते हैं और आप कहते हैं सर इसके प्राइजेस तो 3 गुना ज्यादा हो गए सर, कल ये 3,000 का था 10,000 का है सर, ये कैसे पॉसिबल है सर, हम तो नहीं ले पाएंगे, तो भैया सॉरी आप मत लीजिए, सीधी सी बात है। तो ये मैं प्राइजेस करने वाला हूं 1 तारीख से, और इसमें किसी तरह का बार्गेनिंग या नेगोशिएशन मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा प्लीज, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, रिक्वेस्ट करता हूं। तो ये सारे बैचेस का शेड्यूल रहेगा, 1 तारीख से हम क्लासेस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का दिन मंगलमय हो।